तो कैसे हैं सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज 13.1 कंप्लीट करवाई थी क्लास 8th चैप्टर फैक्टराइजेशन, तो आज हमारी एक्सरसाइज है 13.2। तो क्वेश्चन नंबर वन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इसके सारे पार्ट नोट कर लें, तो उसके बाद हम आपको क्वेश्चन समझाएंगे। तो ये रहा इसका पहला पार्ट, a² + 8a + 16। तो मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना है और ऐसे फैक्टर ढूंढने जिससे मल्टीप्लाई करके 16 आए और प्लस माइनस करके 8 आए। तो 8 2 जो 16 होता है, अगर 8 में हम 2 ऐड करेंगे तो 10 होता है, 8 में 2 माइनस करेंगे तो 6 होता है। लेकिन 8 हम आपका नहीं बना, 16 तो बन रहा है लेकिन 8 नहीं बन रहा। तो फिर आपने देखना 16 किस टेबल में आता है भाई। एक तो 2 के टेबल में आता है, उससे आपका नहीं बना। अब 4 के टेबल में आएगा, 4 4 जा 16 और 4 और 4 8। तो दोनों फैक्टर आपके बन गए हैं। मतलब मिडिल टर्म को आपने स्प्लिट करना था, 8 बनाना था, तो 8 बन गया है और वो उसी दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके आपका 16 आना चाहिए। तो न्यू फैक्टर आपके आएंगे a² 4a + 4a। 8a की जगह जो आपकी टर्म है वो स्प्लिट हो गई है, वो आएगी a² + 4a + 4a = 16 + 16 4a + 4a + 16। तो इन दोनों में a कॉमन है, तो a आपने कॉमन ले लिया, a + 4। इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे प्लस आएगा। इन दोनों में कॉमन है, ए तो है नहीं है दोनों के पास, 4 है। 4 के टेबल में 16 भी आता है और 4 भी आता है। तो आप 4 को कॉमन ले लेंगे, a + 4 आ जाएगा। अब a + 4 दोनों के पास कॉमन है, तो a + 4 हम कॉमन ले लेंगे, a + 4 और a + 4। तो ये आगे इसके फैक्टर आपने इस तरह से करने हैं। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, और ऐसा तोड़ना है उसके मल्टीपल जो है वो आगे वाली कांस्टेंट टर्म होनी चाहिए। ऐसे तो 16 आपका बड़े सारे टेबल में आता है, आपने 2 के टेबल से स्टार्ट करना है, प्राइम फैक्टर मेथड से स्टार्ट करना है। ऐसे फैक्टर ढूंढने जिससे प्लस माइनस करके आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए और मल्टीप्लाई करके आपकी लास्ट वाली टर्म आनी चाहिए। देखो इसका दूसरा पार्ट है जो वो है आपका p² - 10p + 25। अब देखो आपने मल्टीप्लाई करके 25 बनाना है और प्लस माइनस करके आपने 10 बनाना है। तो ये तो सीधा आपका फैक्टर सीधे फैक्टर है, 5 × 5 25, 5 आपका 10 होता है। तो -5 लेंगे क्योंकि माइनस का 10 चाहिए, दोनों माइनस को आप लोगे तो -10 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर आ जाएंगे p² - 5p - 5p + 25। अब पहले दो में कॉमन क्या है, p कॉमन है। इसके पास 2 p थे, एक हमने कॉमन ले लिया, उसका एक ही था वो कॉमन ले लिया। इन दोनों के पास 5 कॉमन है, 5 के टेबल में 5 भी आता है और 25 भी आता है। तो माइनस इसलिए हमने लिया है क्योंकि हमने माइनस माइनस प्लस करना था। जब मल्टीप्लाई करोगे 25 प्लस का आएगा, तो इसके फैक्टर हो जाएंगे आपके p - 5 p - 5। माइनस कॉमन लोगे तब भी आपका 25 है जो प्लस का आएगा। तो इस तरह से आपने इसके फैक्टर करने हैं। मिडिल टर्म को आपने तोड़ना है और ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं, तो उसके मल्टीपल उन्हीं दोनों डिजिट को आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में, तो आपका कांस्टेंट टर्म आनी चाहिए। तो थर्ड पार्ट देखो, अब थोड़ा डिफरेंट पार्ट है क्योंकि पहले वाले जो स्केयर की वैल्यू थी वो सिंगल टर्म थी। यहाँ पे 25 में m² है, तो आपने 25 की पहले मल्टीप्लाई करानी है 9 के साथ। तो चाहे 25 हो चाहे कुछ भी हो, पहले आपने उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये आपका आएगा 225। अब प्लस माइनस करके आपने बनाना है 30 और मल्टीप्लाई करके बनाना है 25। पहले तो हम कांस्टेंट टर्म देखते थे क्योंकि उसमें कोफिशिएंट जो स्केयर वाली टर्म का था वो था कुछ भी नहीं, यहाँ पे था आपका 25। अब 15 × 15 करोगे आपका 225 आएगा और 15 15 आपके 30 होते हैं। प्लस करोगे 30 होगा, मल्टीप्लाई करोगे 225 आएगा। तो
इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, एक तो m तो कॉमन ही है और एक 5 कॉमन है, क्योंकि 5 के टेबल में आपका 25 भी आता है और 15 भी आता है। आगे वाले में देखो 3 के टेबल में 9 भी आता है और 15 भी आता है, तो आप 3 कॉमन ले लोगे, क्योंकि हम m खाली 15 के पास है, हम कॉमन नहीं ले सकते। तो ये आ जाएगा 5m + 3। तो इसके ये 5m + 3 कॉमन है दोनों के पास, एक फैक्टर आ जाएगा 5m + 3 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा 5m + 3। तो ये आगे इसके फैक्टर। तो इस क्वेश्चन को जो पहले वाले मैंने आपको क्वेश्चन कराया उसमें कोफिशिएंट था जो स्केयर का, वो कुछ भी नहीं था, इसलिए हम कांस्टेंट टर्म के मल्टीपल ढूंढ देते। लेकिन ऐसा अगर कोई भी आपके पास पार्ट आता है जिसमें m स्केयर या p स्केयर वाली वैल्यू के साथ कुछ टर्म है, चाहे 25 है, 2, 3, 4 है, उसकी आपने मल्टीप्लाई करानी है कांस्टेंट टर्म के साथ, फिर वो जो डिजिट आएगा उसके मल्टीपल आपने ढूंढने हैं। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट कराना है, स्प्लिट करके मिडिल टर्म आनी चाहिए और वही दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नया आपका डिजिट बना है कांस्टेंट वाला वो आना चाहिए।